दोस्तों नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड चुनावी रंग में रंग चुका है। रैलियों की बहार आई हुई है। तमाम तरह के वायदे किए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। शब्दों के वान चल रहे हैं। वोटरों को अपनी तरफ झुकाव करने को लेकर तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। वहीं इस चुनाव में जो कल तक अपने थे अब पराये हो गए हैं, उनके खिलाफ वोट मांगने का जो अंदाज है वो भी कुछ अलग दिख रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में दो शख्स ऐसे हैं, दो नेता ऐसे बनकर उभरे हैं जो झारखंड की राजनीतिक के आसमान पर छाए हुए हैं। निसंदेह लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण टाइगर जयराम महतो, जिनकी पार्टी जेएलकेएम है, वो छाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक घरेलू महिला जो कल तक घर में थी, लेकिन अपने पति के जेल जाने के बाद से जिस तरह उन्होंने लोकसभा में पार्टी को संभाला, टूटने से बचाया, इतना ही नहीं, अपने पार्टी के नेताओं के लिए प्रचार प्रसार किया, प्रत्याशियों को जीत दिलाई, अपने गठबंधन इंडिया गठबंधन के लोगों को भी जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं अपने भी जीत, जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, गांधी विधानसभा के उपचुनाव में भी जीत दर्ज की। जी हां, मैं बात कह रहा हूं शेरनी कल्पना सोरेन की। दरअसल ये टैग जो है शेरनी का, ये आपको पहले भी मैंने बताया अपने पुराने वीडियो में कि ये टैग गोड्डा में प्रियंका गांधी ने इंडिया गठबंधन की एक रैली में दिया था, एक सभा में दिया था। उन्होंने कहा था कि ये झारखंड की शेरनी है। इसके बाद से कल्पना सोरेन को लोग शेरनी भी कहते हैं। और अब इन चुनाव में खास करके जहां हेमंत सोरेन अकेले अकेले दिखते थे पहले, अब कल्पना सोरेन भी मोर्चा संभाले हुई है। कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है। एक दिन में कई जिलों में सभाएं भी करनी शुरू कर दी है उन्होंने। इनकी मांग भी काफी ज्यादा है, इनका अंदाज भी लोगों को भा रहा है। कल्पना सोरेन अपने चाचा यानी चंपाई सोरेन के गढ़ में सरायकेला पहुंची। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी गणेश महली के लिए वोट मांगा। बताते चले कि यह वही क्षेत्र है जहां से कल तक भाजपा के प्रत्याशी हुआ करते थे गणेश महली, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हुआ करते थे चंपाई सोरेन। अब पार्टियां बदल गई है, प्रत्याशी वही है। खैर, बात सरायकेला विधानसभा में कल्पना सोरेन के हुंकार की। दरअसल कल्पना सोरेन का भाषण वहां पर देखेंगे तो ये देखेंगे कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि इस बार जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने मौका का फायदा उठाया है, उनको सबक सिखाएगी जनता। बिना नाम लिए हुए कहा कि यहाँ की जनता सिर्फ तीर और धनुष को पहचानती है। मतलब ये सीट पर सिर्फ तीर और धनुष ही चलेगा, प्रत्याशी कोई भी हो। उन्होंने एक बार भी चंपाई सोरेन, अपने चाचा चंपाई सोरेन का नाम नहीं लिया है। हम आपको वीडियो में सुनाते हैं कि कल्पना सोरेन ने अपने भाषण में क्या क्या बातें कही। जोहार, मैं आप सभी से बस ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ, ये चुनावी समय है और आप जानते हैं कि झारखंड में बाहर से इतने सारे आदमी आ रहे हैं, केंद्र से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अपने राज्य में ही बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी को ये लोग डरा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हेमंत सोरेन डरने वाला है? क्या झारखंड की जनता डरने वाली है? क्या राजनगर की जनता डरने वाली है या सरायकेला की जनता डरने वाली है? सरायकेला की जनता ने ये ठाना है कि जब पहले से हमारा मान सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया है तो ये तीर धनुष ने बढ़ाया है। अगर यहाँ सरायकेला में चलेगा तो सिर्फ तीर धनुष चलेगा और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का सपना चलेगा, हेमंत सोरेन जी का साथ चलेगा। और हमारी झारखंड की जितनी हमारी आबादी है और खास करके सरायकेला में मैं आपको बताना चाहती हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक व्यक्ति
चाहे महिला हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है। और ये सिपाही धोखा बर्दाश्त नहीं करता है। ये जनता धोखा बर्दाश्त नहीं करती है। अगर झारखंड की जनता, सरायकेला की जनता के साथ धोखा हुआ है तो इस चुनाव में हमारी जनता साथ देने वाली है। तीर धनुष का हमारी जनता साथ देने वाली है। हेमंत सोरेन का हमारी जनता साथ देने वाली है। गणेश माहली जी का है कि नहीं है? आप लोग सब साथ में आपे तो बनाए गए थे, साथ में बनाए गए तो बनारती तूल करते आप नेहो रे माय पे, बनारती तूल करते आप नेहो रे माय पे। और जोड़ते रोड़ा बोन मिट्टी नारा मिला, एक ही नारा हेमंत दोबारा, ठीक है? एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और वोट रे तारीख तो 3 तारीख का ना, 3 तारीख। और आपे वोट ओना तो छाप रहे तो होगा, छाप रहे आपे ना ओपन से छाप रहे आसार रे। और आसार रे बढ़ती ते बढ़ती वोट एम कते गणेश। हाँ, और नंबर तो 3 नंबर का ना, 1 नंबर ओना मशीन ताहिन करना से ओना मशीन रे 3 नंबर का ना। ये वही चंपई सोरेन है जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है। जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को सबसे विश्वसनीय मानते हुए, चूंकि शिबू सोरेन उनके पिता के साथ भी इन्होंने आंदोलन किया था, उन्हें अपनी गद्दी सौंपी। लेकिन वापस आने के बाद से फिर धीरे धीरे दोनों में खटास आने लगे। बाद में चंपई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। दरअसल कहा जाता है कि हेमंत सोरेन को यह आभास हो गया था, यह जानकारी मिल गई थी कि उनके गैर हाजिरी में उनकी पार्टी को तोड़ने का विचार हो रहा था, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा था। और चंपई सोरेन भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। हेमंत विश्व शर्मा ने भी इस बात का खुलासा किया था जब चंपई सोरेन भाजपा ज्वाइन कर रहे थे। उससे जस्ट पहले ही उन्होंने कहा था कि उनसे 6 महीने से लगातार बातें हो रही थी। बहरहाल बिना नाम लिए कल्पना सोरेन ने खूब शब्दों के बाण चला, लेकिन एक मर्यादा भी रखी। उन्होंने अपने प्रत्याशी यानी गणेश माहली को जिताने के लिए अपील की और बताया कि सिर्फ तीर और धनुष का चुनाव चिन्ह ही लोगों को पसंद है और यही चुनाव चिन्ह शिबू सोरेन की पहचान है। दरअसल ऐसा भी माना जा रहा है कि चंपई सोरेन क्या फिर घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जब इस संबंध में बात की गई थी कल्पना सोरेन से, तो कल्पना सोरेन ने कहा था कि वो चाचा है, आदरणीय है और कभी भी उनकी घर वापसी हो सकती है। यही बात बसंत सोरेन ने भी कही थी कि उनकी घर वापसी हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद चुनाव के बाद मन माफिक रिजल्ट नहीं आता है तो हो सकता है कि चंपई सोरेन अपने पुराने घर में वापसी करेंगे। वजह यह भी दिखती है कि जिस प्रकार से बाकी जगहों पर, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो, जिस अंदाज में वो आक्रामक रुख अपनाते हैं, प्रत्याशियों का नाम भी लेते हैं, लेकिन एक दायरा बनाकर रखा है, एक कहीं ना कहीं गैप छोड़कर रखा है। यही वजह है कि कहीं भी चंपई सोरेन का उन्होंने सीधे सीधे नाम नहीं लिया, ना तो उनके पुत्र का नाम लिया, जबकि परिवारवाद को लेकर लगातार भाजपा अटैक कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर। लेकिन बिना नाम लिए ही उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगा और चंपई सोरेन पर तंज भी किया, साथ ही इतना दायरा बनाए रखा, इतनी गुंजाइश छोड़े रखी है कि अगर कल फिर से घर वापसी होती है चंपई सोरेन की, तो कम से कम जो शब्दों के बाण है वो एक दूसरे को जख्मी ना कर दे और नजर मिलाने के काबिल बने रहे। चलिए दोस्तों, चुनाव के बाद क्या वाकई में चंपई सोरेन फिर से लौट रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, या जीत कर वो दिखाएंगे कि पार्टी नहीं, उनका कद इतना बड़ा है कि वोटर उनके कद को देखकर, उनके काम को देखकर उनके तरफ आते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई एंटी कंबेंसी भी काम करती है सरायकेला में, या
तीर धनुष जो अभी तक झारखंड बनने के बाद से अभी तक इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को जीत मिलती रही है, चंपई सोरेन को। मतलब ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अजय सीट है। इस सीट पर अभी तक उनकी हार नहीं हुई। तो क्या ये जो रिकॉर्ड ये बरकरार रहता है या फिर इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा और भाजपा का कमल खिलेगा, ये तो 23 तारीख को पता चलेगा दोस्तों। चलिए फिर नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।